लालू यादव को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। लालू, राबड़ी और तेजस्वी यादव पर आरोप तय हो गए हैं। धारा 420 के तहत आरोप तय हुए हैं। लैंड फॉर जॉब मामले में आरोप तय हुए हैं। लालू यादव ने कोर्ट में कहा, मैं दोषी नहीं। सभी आरोपियों की मौजूदगी में आरोप तय किए गए हैं। अब इस मामले की नियमित सुनवाई शुरू होगी और आरोपियों की दलील से सहमत नहीं कोर्ट। तो बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि लालू यादव की मुश्किलें अब बढ़ गई हैं। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विशाल सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, लालू यादव को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है, विस्तार से जानकारी दीजिए। एक तरफ जहां बिहार विधानसभा चुनाव के ऐलान हुए हैं और दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार को एक बड़ा झटका यहां पर रावजोवली कोर्ट से लगा है, क्योंकि कई लंबे समय से जो है ये मामला रावजोवली कोर्ट में चल रहा था और ये दो मामलों में जो है आज उन पर आरोप तय हुआ है। पहला जो मामला है वो आईआरसीटीसी और लैंड फॉर जॉब यानी जमीन के बदले में नौकरी के बदले में जमीन का ये मामला है। 2004 की जो है पूरी ये हम कह सकते हैं कि घटना है, जब आरोप ये तय हुआ है लालू प्रसाद यादव पे कि उनकी जानकारी में पूरी साजिश रची गई। लालू प्रसाद यादव और उनके पत्नी को जो है काफी कम दामों में जो है जमीन दी गई और ऐसे ही कई अलग अलग प्रकार के आरोप जो है उन पर लगाए गए हैं। अब इस पूरे मामले का जो ट्रायल है वो रावजोवली कोर्ट में शुरू किया जाएगा। अभी तक केवल जो है शुरुआती जांच की जा रही थी, नॉर्मल हियरिंग हो रही थी, लेकिन अब नियमित रूप से जो है इस पूरे मामले की जांच की जाएगी। और एक हम कह सकते हैं आरोप जिस तरह से लालू प्रसाद यादव पर तय हुआ है, ये आरजेडी के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। जी, इसके साथ ही विशाल, लालू यादव ने कोर्ट में क्या कुछ अपनी दलीलें रखी अपनी तरफ से? देखिए, उन्होंने अपने बचाव पक्ष में काफी कोई बातें कही। उनके वकील ने कहा कि लालू प्रसाद यादव की जानकारी में कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है, जो भी हुआ है वो अधिकारियों द्वारा किया गया या फिर जो निजी स्तर पर जो लोग काम कर रहे थे, और वो पूरी तरह से बेकसूर है। लेकिन जब जो कोर्ट की तरफ से कहा गया कि जो भी सुनवाई हुई है, जो भी जांच अभी तक सामने आई, उसमें केवल और केवल लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी और जो पूर्व मुख्यमंत्री है राबड़ी यादव, उनकी भी जो है इसमें उनकी भागीदारी इस पूरे मामले में निकलकर सामने आ रही है। तो कोर्ट ने यहाँ पर टिप्पणी करते हुए ये भी कहा है कि इस पूरी मामले की साजिश जो है कहीं ना कहीं वो लालू प्रसाद यादव की मौजूदगी में की गई है और अब जो है इस मामले की नियमित सुनवाई शुरू की जाएगी। और आरोपियों की दलील से जो है कोर्ट सहमत नहीं हुई थी, जिस वजह से कोर्ट में जो है कोर्ट ने आज ये अहम फैसला लालू प्रसाद यादव और उनके पूरे परिवार को सुनाया है। विशाल, इस पूरे मामले में कौन कौन आरोपी ठहराए गए हैं? देखिए, इसमें लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव और पूर्व मुख्यमंत्री बिहार की राबड़ी देवी समेत कई अलग अलग जो इसमें जो निजी तौर पर जो अधिकारी उस दौरान इस मामले में शामिल होंगे, क्योंकि साल 2004 का ये मामला है तो काफी कड़ियां जो है इस मामले में और भी निकलकर सामने आएंगी। लेकिन फिलहाल मुख्य तौर पर जो अहम आरोपी इस पूरे मामले में निकलकर सामने आए हैं, जिन पर आरोप तय हुआ है, वो लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी के ऊपर ही आरोप जो है तय किए गए हैं। विशाल, जिस तरीके से आरोप तय हुए हैं और धारा 420 के तहत आरोप तय हुए हैं, तो आगे की कार्रवाई क्या कुछ देखने को मिल सकती है? देखिए, अब जल्द ही इस पूरे मामले में ट्रायल जो है वो रावजोवली कोर्ट में शुरू किया जाएगा और अब नियमित तौर पर इसकी हेयरिंग्स जो है वो कोर्ट में की जाएगी। और ऐसे में अब कई प्रकार की रिस्ट्रिक्शंस भी लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव पर कोर्ट द्वारा लगाई जा सकती हैं, जैसे कि उनका पासपोर्ट जो है वो जब्त किया जा सकता है, उन्हें विदेश जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, अपना जो है उन्हें जो नियमित स्थान होगा उसे छोड़कर जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। तो ऐसे में उनके लिए काफी बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव की बेहद ही नजदीक है और ऐसे में एक बड़ा झटका कोर्ट की तरफ से उन्हें मिला है। तो जाहिर तौर पर यह भी हो सकता है कि लालू यादव का परिवार जो है वो उच्चतम न्यायालय का भी रुख कर सकता है, लेकिन फिलहाल जो अभी स्थिति है उसके अनुसार रावजोवली कोर्ट में ही नियमित तौर पर जो ट्रायल है वो अब इस पूरे केस में शुरू किया जाएगा। विशाल, ऐसी कोई प्रतिक्रिया अभी तक सामने निकल कर आई है आरजेडी की तरफ से, लालू प्रसाद यादव की तरफ से या तेजस्वी या राबड़ी देवी की तरफ से, कि अब वो क्या सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे या उनके वकील की तरफ से कुछ ऐसा कहा गया हो? देखिए, फिलहाल अभी आधिकारिक तौर पर कोई भी टिप्पणी जो है लालू प्रसाद यादव परिवार की तरफ से सामने नहीं आई है। सभी अभी इंतजार कर रहे हैं कोर्ट से वो जब बाहर निकलेंगे, उसके बाद अगर वो मीडिया के सवालों का जवाब देते हैं तो ही ये साफ हो पाएगा कि अगला उनका स्टेप जो है वो क्या होगा।
विशाल, जिस तरीके से 420 के तहत धारा 420 के तहत आरोप तय किए गए हैं, तो ऐसे में क्या आगे गिरफ्तारी के प्रावधान होते हैं? देखिए, इसमें जब तक ट्रायल जो है वो पूरा नहीं होता और अगर इसमें और भी केसेस जो है उनके खिलाफ निकल कर आते हैं और सबूत अब जो है सीबीआई उनके सामने पेश करेगी कोर्ट के सामने उनके खिलाफ, तो और उम्मीद जताई जा रही है कि हालांकि अपने बचाव पक्ष में लालू प्रसाद यादव भी कई दलीलें पेश करेंगे, लेकिन आज की जो दलीलें उन्होंने पेश करी उससे कोर्ट सहमत नहीं हुआ, जिस वजह से आरोप तय किए गए हैं। लेकिन अब इसमें गिरफ्तारी होती है नहीं, ये आने वाली जो अगली सुनवाइयां होंगी उसमें ही ये साफ हो पाएगा। विशाल, एक बार हमारे दर्शकों को ये बताइए कि पूरा मामला क्या है आखिर लैंड फॉर जॉब का, और कब ये शुरू हुआ, कितने लोग इसमें यहाँ पर प्रताड़ित हुए? देखिए, साल 2004 से लेकर 2009 के बीच का ये पूरा मामला है, जिसमें बिहार के लोगों को मुंबई, जबलपुर, कलकत्ता, जयपुर, हाजीपुर जैसे अलग अलग ग्रुप डी के पोस्ट के लिए नौकरियां दी गई थी और इसके एवज में उनसे नौकरी पाने वाले जो लोग थे उनके जमीनें जो है वो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी के नाम की गई थी। यानी इसमें ये आरोप लगाया गया है कि जिन लोगों को नौकरियां दी गई उनसे काफी कम दामों में जो है जमीनें जो है लालू प्रसाद यादव परिवार के नाम की गई। तो सीधे तौर पर एक झांसा यहाँ पर दिया गया था। ये आरोप में कहा गया है कि लालू प्रसाद यादव की तरफ से ये झांसा दिया गया था कि अगर आप अपनी जमीन हमें देंगे तो हम आपको ग्रुप डी पोस्ट की जो है नौकरियां देंगे। और वही जो दूसरा केस है वो IRCTC होटल घोटाले को लेकर है, क्योंकि दो मामले इसमें चल रहे हैं, एक लैंड फॉर जॉब और दूसरा IRCTC होटल का जो घोटाला है, जिसमें ये कहा गया है कि जो IRCTC जो रेलवे का एक सहयोगी ऐप है, कंपनी है, निजी कंपनी है, उसके द्वारा जो होटल्स की बुकिंग है उसमें कहीं ना कहीं कोई घोटाला हुआ है। तो इन दो मामलों को लेकर अब एक ट्रायल की जो प्रक्रिया है नियमित तौर पर राउतरवली कोर्ट में आज से शुरू की जाएगी। विशाल, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले लालू प्रसाद यादव को ये झटका लगा, ऐसे में चुनाव पर किस तरीके का असर देखने को मिल सकता है? बिल्कुल, देखिए, बिहार चुनाव से पहले परिवार को एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि दो मामलों में लालू प्रसाद यादव पर आज जो है आरोप तय किए गए हैं। इसका सीधा असर जो है, इसका प्रभाव बिहार के विधानसभा चुनाव में भी देखा जाएगा, क्योंकि जब लालू प्रसाद यादव दिल्ली में राउतरवली कोर्ट में लगातार अपनी पेशी के लिए पहुंचेंगे और ऐसे में चुनावी प्रचार प्रसार उनका जो है कहीं ना कहीं प्रभावित होगा, तो जाहिर तौर पर जनता में भी एक असर जो है इम्पैक्ट पड़ेगा। बीजेपी भी अब इस मुद्दे को जोरों से उठाएगी कि लालू प्रसाद यादव जो कि एक लैंड फॉर जॉब स्कैम में आरोपी तय किए गए हैं, तो इसका फायदा बीजेपी को जरूर मिलेगा। जी बिल्कुल विशाल, ये बिल्कुल अब कहीं ना कहीं अब लालू प्रसाद यादव के लिए यहाँ पर एक बड़ी मुश्किल आन खड़ी हो गई है। अब देखने वाली बात होगी कि अब लालू प्रसाद यादव आगे क्या कुछ इसको लेकर क्या वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हैं, ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया विशाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो लालू प्रसाद यादव को कोर्ट से ये बड़ा झटका लगा है, लालू राबड़ी तेजस्वी पर ये आरोप तय हो गया है, धारा 420 के तहत आरोप तय हुआ है, लैंड फॉर जॉब मामले में आरोप तय हुआ है और लालू यादव ने कोर्ट में कहा है कि मैं दोषी नहीं हूं और सभी आरोपियों की मौजूदगी में आरोप तय किए गए हैं। अब इस मामले की नियमित सुनवाई शुरू होगी। आरोपियों की दलील से सहमत नहीं कोर्ट। तो बड़ी जानकारी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले लालू यादव की टेंशन जो है वो बढ़ गई है, उनको कोर्ट की तरफ से झटका लगा है। लालू राबड़ी तेजस्वी पर आरोप तय हुए हैं और धारा 420 के तहत आरोप तय, लैंड फॉर जॉब मामले में आरोप तय हुए हैं और लालू यादव ने कोर्ट में कहा मैं दोषी नहीं और सभी आरोपियों की मौजूदगी में आरोप तय किए गए हैं और अब इस मामले की नियमित सुनवाई शुरू होगी। आरोपियों की दलील से सहमत नहीं है कोर्ट।